अच्छा कर नहीं लेती हूँ ना। हाँ, क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हारे आने का शुक्रिया। आगे बोलो। फिर माफी। मैं मुकदमे की समाअत से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे पता है मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। साफ जाहिर है मुकदमा हार जाऊंगी। जर तलाफी की रकम अदा नहीं कर सकती। प्लीज निहाल, मुझे माफ कर दो। मेरे डैड को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, वो इसे किसी फलाही इदारे को देंगे। तुमने मुझ पर कीचड़ उछाला, अब तुम सजा भी भुगतोगी। मैं ये सब भुगत रही हूँ। बहलूल और मेरे दरमियान अफेयर है, इस तरीके की बात तुम किस बुनियाद पर सोच सकती हो एलिफ? इसकी कई वजूहात हैं। मसलन? मेरा मतलब है तुम दोनों क्लोज हो। हम एक ही घर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है। तुम लोग बाहर भी साथ साथ थे। वो जिसे पसंद नहीं करता उसके साथ बाहर नहीं जाता। ये कोई वजह नहीं है। क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा या तुमने कुछ और सोच लिया? हो सकता है, मुझे नहीं पता। किसी और से क्यों नहीं, सिर्फ मुझे से जेलसी क्यों थी तुम्हें, मैं ये जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगा। दूसरी लड़कियां तो मौजूद होती ही थीं, अब भी है। हो सकता है। अमेरिका गया है फिलहाल आराम करने। मुझे पता है बहलूल यही है। मानो या ना मानो, अमेरिका में है वो। नहीं, वो गया ही नहीं है। वो किसी जगह पर छुपा हुआ है। कम ऑन, वो खुद को क्यों छुपाएगा? क्योंकि वो अकेला नहीं, उसके साथ कोई और भी है। उसने सबको यही यकीन दिलाया कि वो अमेरिका में है। उफ, फजूल बातें बंद करो, मुझे जाना है। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। हमारे कुछ मुश्तरका दोस्त हैं। वो जो करता है पता चल जाता है। जब मुझे पता लगा कि उसने नया घर किराए पर लिया है तो मैं समझ गई वो बहलूल है। वो हमेशा धोखा देता है, चीटिंग करता है। निहाल, समझ गई कि वो किसी नो। उसके चक्कर में पड़ोगी तो तुम हर्ट होगी। तुम जो कह रही हो मुझे यकीन नहीं आता। ये घर वाली बात हजम नहीं होती। तुम ऐसा कह रही हो? ठहरो, मैं आती हूँ। क्या कर रही हो? देखो, उसके घर की तस्वीर दिखाती हूँ।